सपनों में महादेव और महादेव से जुड़े संकेत। लाखों में एक को मिलते हैं महादेव से जुड़े ये संकेत। सपने केवल मन की कल्पनाएं नहीं होते, कभी कभी वे ईश्वर का मार्गदर्शन भी होते हैं। विशेष रूप से जब वे सपने भगवान शिव से जुड़े हों तो वे साधारण नहीं रह जाते। शिव न संकेतों में बात करते हैं, और जिन आत्माओं को वे चुनते हैं उन्हें धीरे धीरे अपने रहस्यमय स्वभाव से जोड़ते हैं। यह कथा है ईशान नामक युवक की, जिसे महादेव ने सपनों के माध्यम से बुलाया और लाखों में एक को मिलने वाला संकेत मिला। भाग 1, टूटन और तलाश, जब जीवन अधूरा लगने लगे। ईशान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो पुणे की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। सब कुछ था, पैसे, घर, गाड़ी, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। सब कुछ होते हुए भी उसे लगता था कि कुछ बहुत बड़ा उसके जीवन में अधूरा है। रात में अक्सर नींद नहीं आती थी, और जब आती तो विचित्र सपने आने लगे। पहले तो वह अनदेखा करता रहा, लेकिन जब एक के बाद एक अद्भुत संकेत आने लगे तब उसने महसूस किया, यह केवल स्वप्न नहीं, कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे बुला रही है। संकेत 1। सपने में त्रिशूल देखना, आत्मशक्ति का जागरण। एक रात ईशान ने सपना देखा। वह एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा है और सामने एक विशाल त्रिशूल आसमान को चीरता हुआ चमक रहा है। हवा में रहस्यमय कंपन है, जैसे धरती भी कांप रही हो। त्रिशूल धीरे धीरे उसके सामने झुकता है। त्रिशूल शिव का प्रधान शस्त्र है। यह 3 गुणों सत्व, रज, तम और भूत, भविष्य, वर्तमान पर शिव के नियंत्रण का प्रतीक है। जब त्रिशूल स्वप्न में प्रकट होता है, वह आत्मा को चेतावनी देता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानो। सपने के बाद ईशान ने महसूस किया कि उसमें एक ऊर्जा है जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाया था। संकेत 2, शिवलिंग का जलाभिषेक, शुद्धिकरण और मार्गदर्शन। कुछ दिनों बाद उसने देखा, वह गंगा किनारे बैठा है और अपने हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है। हर बूंद के साथ एक शांति फैल रही है। वातावरण मंत्रों से गूंज रहा है, ओम नमः शिवाय। स्वप्न में शिवलिंग का जलाभिषेक करना दर्शाता है कि ईश्वर आपके कर्मों को स्वीकार कर रहे हैं। यह आत्मा के शुद्धिकरण और अंतर्मन की गहराई से मार्गदर्शन मिलने का संकेत है। इस स्वप्न के बाद ईशान ने जीवन में संयम और ध्यान को अपनाना शुरू कर दिया। उसका मन अब धीरे धीरे भीतरी दिशा की ओर मुड़ रहा था। संकेत 3, डमरू की ध्वनि सुनना, जीवन में परिवर्तन का उद्घोष। एक विशेष रात ईशान ने देखा कि वह एक गुफा में बैठा है, चारों ओर अंधेरा है। तभी एक तेज डमरू की ध्वनि गूंजती है, डम डम डम। उस ध्वनि से अंधकार कटने लगता है और प्रकाश प्रकट होता है। डमरू ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। जब डमरू की ध्वनि सपने में सुनाई दे तो समझो कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, एक आध्यात्मिक जागरण। इसके बाद ईशान को एक ऑफर मिला, हिमालय में स्थित एक शांति आश्रम में डेटा रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। वह नौकरी छोड़कर वहां गया। संकेत 4, शिव का तांडव देखना, अहंकार का नाश और आत्मविकास। आश्रम में रहते हुए एक रात ईशान ने सपना देखा, शिव अपने भयंकर रूप में तांडव कर रहे हैं। उनके चारों ओर आग है, पृथ्वी फट रही है और हर आंदोलन में ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ईशान डरता है, पर शिव उसे देखते हैं और कहते हैं, जो टूटेगा वही निखरेगा। डरो मत। तांडव देखना कोई साधारण बात नहीं। यह संकेत है कि आपके जीवन में जो पुराना, गलत और अहंकारी है, उसका अंत होना चाहिए। तभी नए तुम का जन्म होगा। ईशान ने अब पूरी तरह तपस्या और साधना का मार्ग अपना लिया। उसने मौन व्रत लिया,
दिन भर ध्यान करता और रात में शिव चालीसा पढ़ता। संकेत 5 शिव के सिर पर चंद्रमा देखना, संतुलन और सौम्यता। एक दिन ईशान ने सपना देखा, वह महादेव के चरणों में बैठा है और ऊपर देखता है तो शिव के जटाओं में चंद्रमा है। चंद्रमा से अमृत की बूंदें गिर रही हैं, जो उसके सिर पर पड़ते ही उसे सुकून से भर देती हैं। चंद्रमा शिव के संतुलन का प्रतीक है। जब यह स्वप्न में आए तो संकेत है कि आप आत्मिक रूप से स्थिर हो रहे हैं। अब आपकी आत्मा युद्ध से बाहर निकलकर शांति की ओर बढ़ रही है। अब ईशान क्रोध नहीं करता था, उसे जो भी मिलता वह मुस्कुराकर स्वीकार करता। संकेत 6 गले में लिपटा नाग देखना, भय से मुक्ति और आत्मबल। एक दिन ध्यान के बाद ईशान को एक स्वप्न आया, वह जंगल में है और सामने एक नाग फुफकारता है, लेकिन डरने की बजाय वह शांत रहता है। नाग धीरे धीरे उसके गले में लिपट जाता है और फिर महादेव प्रकट होते हैं। नाग भय और शक्ति का प्रतीक है। जब यह गले में लिपटता है तो वह दर्शाता है कि अब आप अपने डर से ऊपर उठ चुके हैं। यह आत्मबल और स्थिरता का संकेत है। ईशान अब साधारण मनुष्य नहीं रह गया था। उसका स्वर, उसकी आंखें और उसकी उपस्थिति, सब में शांति और गहराई आ गई थी। संकेत 7 कैलाश पर्वत देखना, शिवत्व की पूर्णता। एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि वह अकेला कैलाश की ओर चढ़ रहा है। कठिन रास्ता है, पैर लहूलुहान हैं, सांसें टूट रही हैं। पर जब वह शिखर पर पहुंचता है तो वहां शिव उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। महादेव मुस्कुराकर कहते हैं, अब तू मुझे पा चुका है क्योंकि तूने अपने आप को खो दिया। कैलाश का स्वप्न सर्वोच्च संकेत है। यह आत्मा के पूर्ण शिवत्व की प्राप्ति का प्रतीक है। जब यह स्वप्न आए तो समझो तुम अब केवल देह नहीं, शिव के अंश हो। अंतिम भाग, शिव की कृपा का भाग। अब ईशान आश्रम में नहीं, हिमालय की एक छोटी सी कुटिया में रहता है। वह कभी बोलता नहीं, बस आने वालों को चुपचाप जल देता है, एक रुद्राक्ष की माला थमाता है और सामने रखे शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। लोग कहते हैं कि उसके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है, क्योंकि उसमें अब केवल वो है, शिव। पाठकों के लिए संदेश, क्या आपने भी देखा है ऐसा कोई स्वप्न? यदि आपको भी कभी सपना आया हो जिसमें आपने त्रिशूल देखा हो, आप भीतर से जागने के लिए तैयार हैं। डमरू सुना हो, परिवर्तन आपका इंतजार कर रहा है। शिवलिंग पर जल चढ़ाया हो, आपका शुद्धिकरण आरंभ हो चुका है। तांडव देखा हो, अब परिवर्तन होकर रहेगा। कैलाश दिखा हो, आप अब शिव से बहुत दूर नहीं। तो समझिए, महादेव आपको बुला रहे हैं। वे शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करते हैं। और जिनसे वे प्रेम करते हैं उन्हें सपनों में दर्शन देते हैं। महादेव कहते हैं, तू मुझ में समा जा, फिर न तुझे दुनिया डिगा सकेगी, न तेरी आत्मा भटकेगी। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।